हेलो गाइस, वैभव देशमुख एनिमेशन मेंटर में आपका स्वागत है। तो स्टार्ट कर रहे हैं हम यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक या फिर पहला सेशन जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ आपको यहाँ पे दिखेगा एक पूरा लिस्ट आपको मिलता है, ये आपका मेनू बार। उसके ऊपर जो है यहाँ पे आपका जो वर्जन है ZBrush का ये आपको मिलेगा। आप यहाँ पे देख सकते हो क्लिक एंड ड्रैग रिपोजिशन विंडो। उसके बाद राइट साइड में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलता है सी थ्रू। ये क्या करता है, अगर मैं इसको इंक्रीज करता हूं तो आप इसको ट्रांसपेरेंट बना सकते हो, मतलब आप जो भी आपका यूजर इंटरफेस है उसको भी देख सकते हो, आपके सॉफ्टवेयर को, और उसके पीछे वाली जो स्क्रीन है उसको भी आप देख सकते हो। इसका यूज हम कहाँ पे करेंगे, किसी भी इमेज को देखिए, अगर मुझे मॉडल अगर बनाना है तो पिछले साइड में अगर मैं किसी भी फोटो को अगर मैं ओपन कर रहा हूँ और अगर मैं उसको देख रहा हूँ तो आप यहाँ से सी थ्रू के आप थ्रू से आप यहाँ पे देख सकते हो, मॉडल भी बना सकते हो, उस इमेज को भी देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको मेनूज मिलते हैं। अगर मैं मेनू के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये आपका जो लिस्ट है ये आपको ऑन करना है या फिर हाइड करना है, आप यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। डिफॉल्ट यहाँ पे डिफॉल्ट जी स्क्रिप्ट है, यहाँ पे कोई भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं, ठीक है। उसके बाद जब मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, देखो इसका होम पेज आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप ऑफिशियल यूजर हो तो आप यहाँ से इसका जो ऑफिशियल इनके जो ट्यूटोरियल्स है वो भी आप देख सकते हो, और नया कुछ आप यहाँ पे देखना चाहते हो तो डायरेक्टली आपको लिंक कर देगा। क्लोज करने के बाद जो है आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो हाइड बटन है, क्लिक टू मिनिमाइज विंडो, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये मिनिमाइज होता है। यहाँ पे थोड़े से बटन अलग है नॉर्मल विंडो से, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में, आप यहाँ पे जो देख रहे हो यहाँ पे लेफ्ट साइड में इसका लेफ्ट शेल्फ है। ऊपर का अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका जो टॉप शेल्फ आपको मिलेगा, राइट साइड में आपको इसका राइट शेल्फ मिलेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर राइट साइड में जो आप देख रहे हो इसका राइट ट्रे है। ट्रे अलग होता है, शेल्फ अलग होता है। शेल्फ मतलब जहां पे आप ऑर्गेनाइज करते हो किसी भी टूल्स को। उसके बाद यहाँ पे आपको जो एरोज दिखाई देते हैं, ये इसके एरोज है, इसके ऊपर अगर मैं डबल क्लिक करूं तो ये मिनिमाइज होता है, डबल क्लिक करूंगा तो ये फिर से यहाँ पे मैक्सिमाइज आप इसको कर सकते हो। तो यहाँ पे नीचे भी आपको यहाँ पे मिलेगा, इसको मैं अगर होल्ड किया और इसको भी अगर आप यहाँ पे खींचते हो, ये लेफ्ट वाला है, तो अगर मैं इसको भी अगर यहाँ पे खींचो तो आप यहाँ से इसका जो यूजर इंटरफेस है यहाँ पे देखो ये शिफ्ट हो गया, ब्रश का जो पैनल था यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो आप यहाँ टैब का अगर मैं यूज करूंगा तो भी आप इसको जो है यहाँ पे मिनिमाइज और मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसका बॉटम शेल, जब मुझे कोई भी टूल यहाँ पे अगर आप ज्यादा यूज करो तो आप यहाँ से इसको ड्रैग करके आप खुद का एक शेल्फ क्रिएट कर सकते हो। हम्म? तो राइट साइड में भी आप इसको बना सकते हो, लेफ्ट साइड में बना सकते हो। अगर मुझे कोई टूल अगर मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना है तो आप यहाँ से इसको डॉग भी कर सकते हो। इसको मैंने होल्ड किया और मैं राइट साइड में इसको लेके जाऊंगा, या फिर इसको मुझे निकालना है तो भी आप यहाँ से इसको मूव कर सकते हो किसी और जगह पे। देखो ये राइट साइड में आ गया, ठीक है। डबल क्लिक किया तो ये चला जाएगा, फिर से यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा ये चला जाएगा। तो ये थोड़ा सा यूजर इंटरफेस आपको यहाँ पे अलग मिलता है बाकी सॉफ्टवेयर से। उसके बाद यहाँ पे आपको मिलता है ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे एक लिस्ट मिलता है, इसको हम बोलते हैं लाइट बॉक्स। लाइट बॉक्स क्या चीज है, इसके अंदर आपको, जैसे आपने कंटेंट ब्राउजर सुना होगा आपके माया के अंदर, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपको मिलता है, रेडीमेड चीजें आपको मिलती है। अगर मुझे कोई फेस अगर मुझे क्रिएट करना है तो यहाँ पे आपको बेस मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो डेमो एनिमेटेड हेड, या फिर यहाँ पे डेमो हेड करके आपको मिलेगा, या फिर आप फीमेल अगर आप यहाँ पे फेस दिखेगा आपको, डायरेक्टली आप इसको ले सकते हो और इसके ऊपर आप स्लप्टिंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपका रिसेंट का मेनू है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो आपने रिसेंट में क्या क्या चीजें की हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। प्रोजेक्ट आपने कुछ किया है तो वो मिल जाएगा। टूल रिलेटेड अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो टूल्स मिल जाएंगे। तो अलग अलग कैटेगरी, जैसे हमने सब्सटेंस पेंटर के अंदर देखे थे, मटेरियल्स आपने देखे थे, तो उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी मिलने वाला है। ऊपर की तरफ अगर आप यहाँ पे देखोगे इसका जो लाइट बॉक्स है, आप अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये हाइड हो जाएगा। अनहाइड करने के लिए आप यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। शॉर्टकट की है यहाँ पे कॉमा, अगर मैं यहाँ पे कॉमा प्रेस करूंगा तो ये चला जाएगा, फिर से अगर मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा फिर से आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बीच में जो है आपका कैनवस, तो कैनवस जो है यहाँ पे आपको एक सर्कल दिखाई देता है, वहां पे आपको एक प्लस का आपको साइन भी मिलेगा। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूं, अगर मैं इसको होल्ड करूंगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ स्क्वायर यहाँ पे ड्रॉ होगा। यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ तो कर पा रहा हूँ यहाँ पे, पर अगर मैं इसको घुमाना चाहूँ, जैसे आप माया के अंदर अल्ट का आप यूज करके और यहाँ पे अगर लेफ्ट में यहाँ पे मूव करूंगा तो कोई भी रोटेशन यहाँ पे क्रिएट नहीं हो रहा। तो ये जो आपका सीन है ये 3D में नहीं ड्रॉ हुआ, ये आपका मिल रहा है आपको 2.5D। अगर आप इसको 3D करना चाहते हो तो कुछ अलग मेथड आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको करना पड़ता है, इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल एन, अगर यहाँ पे मैं करूँ तो ये क्लियर हो जाएगा। तो क्लियर कैनवास करने के लिए हम यहाँ पे कंट्रोल एन का यूज करेंगे, पर ये अप्लाई होता है ओनली 2.5D के लिए। 3D के लिए अलग मेथड है, ठीक है। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट के लिए, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको यहाँ पे मिलेगा न्यू डॉक्यूमेंट।
यहाँ से आप इसका न्यू डॉक्यूमेंट जो है आप यहाँ पे इसको रिक्रिएट कर सकते हो, नया कैनवस आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। उसके बाद जो भी आपके टूल्स है, इन टूल को अगर आपको रीसेट करना है तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा। प्रेफरेंसेस मेनू के अंदर आपको यहाँ पे मिलता है इनिशियलाइज ZBrush। जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा और आप यहाँ पे अगर आप देखोगे फुली इनिशियलाइज कर देगा, ये रीसेट कर देगा। यहाँ पे यस को दूंगा तो जो भी आपके टूल्स है उसको ये क्या करेगा, रीसेट कर देगा। तो जब भी आप यहाँ पे आपको लगता है आपका यूजर इंटरफेस कुछ गलत हुआ है या फिर कुछ टूल आपका वर्किंग नहीं हो रहा है तो आप इसको रीसेट कर सकते हो प्रेफरेंसेस सेटिंग्स के थ्रू। ठीक है, तो आते हैं हम यहाँ पे मेन कैनवस के ऊपर। तो मुझे अगर कोई 3D वाले अगर यहाँ पे चीज मुझे अप्लाई करनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, राइट साइड में आपको मिलता है टूल। यहाँ पे आपको मिलेगा इसका ये टूल पैनल हम इसको बोलते हैं, और यहाँ पे आप जाओगे सिंपल ब्रश के ऊपर। और जब मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलता है क्विक पिक। इसके अंदर आपको बहुत सारे ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिल जाएंगे जैसे हम यहाँ पे क्रिएट करते थे माया के अंदर। उसके बाद यहाँ पे मैं समझ लो कि मुझे कुछ स्पेयर को अगर मुझे ड्रॉ करना है तो आप इसके ऊपर अगर माउस लेके जाओगे तो इसका पॉलीकाउंट ये आपको दिखाएगा। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी चीज यहाँ पे अप्लाई नहीं हो रही है, ये आपको मिलेगी यहाँ पे सिंपल ब्रश के ऊपर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, या आएगा आपके टूल के अंदर। कोई भी ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करते हो सबसे पहले तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा आपके टूल पैनल के अंदर। टूल पैनल के अंदर यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो है आप माउस लेके जाओगे आपके कैनवस के ऊपर, और अगर आपको यहाँ पे इसके ऊपर ड्रॉ करना है इसको होल्ड करो और इसको आपको ड्रैग करना है। होल्ड किया और इसको ऊपर मैंने इसको ड्रैग किया तो आपका 3D ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे मिल गया। अब देखो ये जो आपको ऑब्जेक्ट है ये आपको ये 3D दिखाई दे रहा है। जब तक आप इसको एडिट मोड के अंदर नहीं जाते तब तक ये आपका 2.5D ऑब्जेक्ट है। जब तक आप इसको एडिट मोड के अंदर नहीं करते तब तक ये 2.5D ऑब्जेक्ट है। और उसके बाद जब आप यहाँ पे एडिट के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तभी आपको यहाँ पे इसके जो एक्सिस आपको मिलेंगे। फिर से आते हैं यहाँ पे और मैं जाऊंगा स्पेयर के ऊपर, स्पेयर के ऊपर मैंने क्लिक किया और मैं जाऊंगा कैनवस के ऊपर, कैनवस के ऊपर जाके मैं इसको होल्ड करूंगा और ड्रैग करूंगा। जब आप इसको ड्रैग कर लेते हो सबसे पहले कोई भी ऑब्जेक्ट को, तो यहां पे आपको करना है इसको एडिट। शॉर्टकट की है टी। टी को मुझे यहाँ पे प्रेस करने ला है, प्रेस करने के बाद यहाँ पे जो है आपके एक्सेस आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मुझे इसका ग्रिड अगर चाहिए तो ग्रिड करने के लिए मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा, इसका डायनामिक पर्सपेक्टिव को मुझे ऑन करना है। ठीक है, ऑन करने के बाद यहाँ पे मुझे यहाँ पे फ्लोर को भी ऑन करना है। जैसे मैं फ्लोर को ऑन करूंगा आपको यहाँ पे आपका ग्रिड मिल जाएगा। उसके बाद इसको जो है मुझे अगर सीधा करना है, देखो ये उल्टा ड्रॉ हुआ है, तो ये जो आपको सिंबल मिलेगा इसको अगर मैं होल्ड किया और अगर मैं इसको घुमाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपका कैनवस यहाँ पे जो है सीधा हो गया। इसका शॉर्टकट की भी है, यहाँ पे शिफ्ट को अगर मैं यहाँ पे होल्ड करूं और आपको यहाँ पे लेफ्ट माउस वाला जो बटन है इसको होल्ड करना है और इसको मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैं घुमा सकता हूँ, इसको स्नैप कर सकता हूँ मैं इसको लेफ्ट में या फिर फ्रंट में, जिस तरीके से आपको इसको घुमाना है। ठीक है, शॉर्टकट की मैं इसके ऑन कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कौन सी की मैं दबा रहा हूँ। अल्ट का मैं यूज करूंगा। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको रोटेट करना है तो आप यहाँ पे अल्ट का यूज कर सकते हो। अल्ट को होल्ड करोगे और ये जो ब्लैंक स्पेस है याद रखना बीच में नहीं जाना है, आपके ब्लैंक स्पेस के ऊपर जाना है अल्ट का यूज करके। और यहाँ पे लेफ्ट अगर मैं की को दबाऊं तो ये आपका पैन होगा, लेफ्ट की और अल्ट की का मैंने यहाँ पे कॉम्बिनेशन यूज किया है पैन के लिए। जैसे मैंने यहाँ पे लेफ्ट की का और अल्ट का मैंने कॉम्बिनेशन किया, अब यहाँ पे मैं अल्ट का यूज करूंगा और मैं यहाँ पे राइट की का मैं यूज करूंगा, तो दोनों इससे आप यहाँ पे इसको पैन कर पाओगे, लेफ्ट की से भी और राइट क्लिक से भी। तो उसके बाद इसको अगर आपको रोटेशन देना है तो यहाँ पे मैं लेफ्ट की का यूज करूंगा और यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको रोटेट कर पाऊंगा विदाउट एनी अल्ट। उसके बाद जूम इन जूम आउट करने के लिए यहाँ पे मैं क्या करूंगा, कंट्रोल का मैं यूज कर रहा हूं और यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूं राइट क्लिक का। कंट्रोल को होल्ड किया और ये राइट क्लिक जो है इसको मैंने होल्ड किया और माउस को मैं यहाँ पे लेफ्ट में मूव करूंगा या फिर मैं राइट को इसको मैं मूव करूंगा, तो आप इसको जो है जूम इन जूम आउट कर सकते हो। अगर समझ लो गलती से मेरा जूम आउट हो गया तो माया में हम कौन से की हम यहाँ पे प्रेस करते हैं, एफ, तो यहाँ पे भी हमें एफ को प्रेस करना है, ये ऑब्जेक्ट के ऊपर आपका डायरेक्टली जूम कर देगा। अगर मुझे यहाँ पे ग्रिड नहीं चाहिए तो यहाँ पे इसका जो फ्लोर है इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हो। ठीक है, तो यही चीज है, अगर आप की से नहीं करना चाहते आप इसको टूल से करना चाहते हो तो यहाँ पे राइट साइड में आपको ट्रे मिलता है, इसके अंदर जाओ, फिट मेश अगर मैं यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो ये जूम हो जाएगा आपके ऑब्जेक्ट के ऊपर। उसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे मूव एडिट ऑब्जेक्ट। मूव एडिट ऑब्जेक्ट क्या करेगा, इसको अगर मुझे पैन करना है तो आप इसका यूज करोगे, माउस लेके जाऊंगा इसके ऊपर, उस टूल के ऊपर आपको होल्ड करना है। ठीक है, होल्ड किया
और फिर मैं अगर इसको घुमाऊं तो आप इसको पैन कर सकते हो। अगर मुझे इसको रोटेट करना है, रोटेट करने के लिए आप जाओगे इस रोटेट टूल के ऊपर और यहाँ पे अगर मैं होल्ड करूं और अगर मैं इसको घुमाऊं तो आप इसको रोटेट कर पाओगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं आपको समझने के लिए और फिर मैं यहाँ पे रोटेट करूंगा तो आप इसको 360 घुमा सकते हो। ये जो पैनल है इसको अगर मैंने होल्ड किया, यहाँ पे देखो इसका जो एरो है, अगर मैं इसको ऊपर की तरफ लेके जाऊं या फिर नीचे, तो एक्स्ट्रा अगर आपको यहाँ पे ये नीचे जा रहा है बटन तो आप इसको स्क्रॉल कर पाओगे अगर आपका कैनवस छोटा है तो ये था मूव करने के लिए। उसके बाद हमने फ्रेम को यहाँ पे अप्लाई करके देखा, रोटेट करके देखा। यहाँ पे आप जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो, इसको होल्ड करो और आप इसको जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपके जो शॉर्टकट कीज है आप काफी कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप इस पैनल के थ्रू भी आप इसको कर सकते हो। तो ये था एक बेसिक ट्रांसफॉर्म कैसे करना है, किस तरीके से करना है। उसके बाद हम आएंगे कैनवस के ऊपर और कैनवस के ऊपर जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है आपका है ये ब्रश। तो ब्रश के थ्रू आप इसके ऊपर वर्क कर सकते हो। तो जब भी आप इसको स्लप्ट करना चाहते हो तो आप इसके ऊपर माउस लेके जाओगे तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने यहाँ पे इसको एडिट किया था इसको 3D में कन्वर्ट करने के लिए, मुझे इसको स्लप्टिंग करने के लिए यहाँ पे आपको राइट साइड में जाना पड़ेगा आपके टूल पैनल के अंदर और यहाँ पे आपको करना पड़ेगा मेक पॉली मेश 3D। जब तक ये आप नहीं करोगे तब तक आप इसके ऊपर स्लप्टिंग नहीं कर सकते। तो मैं इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा, क्लिक करने के बाद जो है आप यहाँ पे माउस लेके जाओगे और इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो आप इसके ऊपर स्लप्टिंग कर सकते हो। जो भी आपका ऑब्जेक्ट है ये लो पॉलीगॉन मॉडल है, इसको आप हाई पॉलीगॉन मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो पहले तो हम क्या करेंगे, इसको मैं कर लेता हूं कंट्रोल जेड। ये जो आपका ऑब्जेक्ट है मुझे फ्रंट से देखना है तो मुझे इसके ऊपर होल्ड करूंगा, शिफ्ट का अगर मैं यहाँ पे यूज करूं तो आप यहाँ पे इसको फ्रंट में देख पाओगे। उसके बाद जहां पे आप माउस लेके जा रहे हो इस माउस का अगर आपको साइज बड़ा या फिर कम करना है तो क्या करोगे, यहाँ पे आपका जैसे आप फोटोशॉप के अंदर करते हो, बड़ा करने के लिए आप यहाँ पे ओपन ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट अगर आप करोगे तो ये छोटा हो जाएगा, अगर ओपन ब्रैकेट करोगे तो बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको छोटा किया, छोटा करने के बाद जो है आप इसको राइट क्लिक करोगे किसी भी जगह पे तो इसका साइज आप यहां से भी कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, राइट क्लिक करके भी आप इसको यूज कर सकते हो या फिर आपका जो ऊपर का जो कंट्रोल पैनल है यहां से भी आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिलेगा ड्रॉ साइज, यहाँ पे आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो। और एक शॉर्टकट की है इसका जो है एस, एस को होल्ड करोगे तो भी आप इसको कम कर सकते हो या फिर बढ़ा सकते हो। ठीक है, आपके कन्वीनियंट के हिसाब से आप इसको अप्लाई करोगे। आते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो मैं इसको स्कल्प्ट करना है मुझे, तो सबसे पहले इसके ऊपर मैं ड्रॉ करूंगा। नॉर्मल क्लिक अगर मैं करता हूं मतलब कि अगर मैं लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये पुल हो जाएगा। अगर मुझे इसको पुश करना है तो मुझे यहाँ पे अल्ट का यूज करना है, अल्ट को मैं होल्ड करूंगा, इसके ऊपर माउस घुमाऊं तो ये पुश होगा। लेफ्ट क्लिक से यहाँ पे ये पुल होता है, अल्ट अगर मैं होल्ड करके इसके ऊपर अगर मैं नॉर्मल क्लिक करूंगा तो ये पुश हो जाएगा। इसको मैं कर देता हूं कंट्रोल जेड। जैसे इसके ऊपर मैं कोई भी कमांड अप्लाई करता हूं तो ऊपर आप देखोगे इसका जो हिस्ट्री है आपको मिलेगा, ये जो बार आपको दिखाई दे रहा है इसको अगर मैं यहाँ पे पीछे लेके जाऊं तो आप इसको जो है आपका जो हिस्ट्री को आप पीछे लेके जा सकते हो, कंट्रोल जेड जो आप बोलते हो। रीडू करना अंडू करना आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूं तो इसको मैं बैक में लेके जा सकता हूँ। एडिट के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा तो आपका अंडू और रीडू आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जो ये बार है इसको अगर मैंने होल्ड किया आगे की तरफ में लेके गया और मैं जाऊंगा यहाँ पे एडिट मेनू के ऊपर और आप यहाँ पे देख सकते हो आपका जो अंडू और रीडो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इसका लिस्ट अगर आपको दिखना तो यहाँ से आप देख सकते हो। उसके बाद जो है आपका जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को मैं कर देता हूँ सीधा, शिफ्ट का होल्ड करके आप इसको स्नैप कर पाओगे। अब मुझे इसको क्या करना है, इसको मुझे करना है हाई पॉलीगॉन मॉडलिंग में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, राइट साइड में आपको मिलेगा सब टूल। सब टूल के अंदर अगर आप जाते हो तो जैसे आप लेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर आप जैसे देखोगे फोटोशॉप के अंदर, तो फोटोशॉप के अंदर जैसे कि लेयर पैनल होता है उसी तरीके से आपको यहाँ पे सब टूल मिलेगा। अब यहाँ पे देखो जो भी आपके लेयर्स है आपको मिलेंगी सब टूल्स के अंदर, और ऊपर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये आई आइकन है, इसके थ्रू आप इसको हाइड कर सकते हो, अनहाइड कर सकते हो। तो उसके बाद इसके अंदर जो भी आप लेयर बना रहे हो तो यहाँ पे ऊपर आपको मिलता है 10 विजिबल काउंट। तो जो भी आपके लेयर्स होंगे या फिर ऑब्जेक्ट्स होंगे तो ये 10 ऑब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे विजिबल मिलेंगे। तो इसके हिसाब से आप इसको इंक्रीज कर सकते हो या फिर आप इसको बढ़ा सकते हो, जो है आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये है विजिबल काउंट, 10 लेयर्स आपको यहाँ पे मिलेंगी। उससे ज्यादा अगर आपको करना है तो आप इसको विजिबल काउंट आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। तो फिर से आएंगे हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो है फिर मैं जाऊंगा, देखो यहाँ पे राइट साइड में, यहाँ पे राइट साइड में मैं यहाँ पे नीचे जाऊंगा और यहाँ पे आपको मिलता है जियोमेट्री। तो जियोमेट्री के अंदर मैं अगर क्लिक करूं
तो यहाँ से जो है आप जाओगे डिवाइड पे। डिवाइड क्या करेगा, आपके जो ऑब्जेक्ट के अंदर के जो सेगमेंट्स है इसको आपको इंक्रीज करना है, तो मैं यहाँ पे डिवाइड का यूज करूंगा। तो जितने बार मैं यहाँ पे कंट्रोल डी का यूज करने वाला हूँ, इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल डी, तो ये डिवाइड जो है यहाँ पे बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ पे अगर मैं जूम करूँ तो आप इसका काउंट दे सकते हो। इसको देखने के लिए यहाँ पे शॉर्टकट की है, जैसे कि मैं अगर यहाँ पे फिर से कंट्रोल डी करूं तो ये देखो ये और बढ़ रहा है यहाँ पे। तो राइट साइड में आपको मिलता है यहाँ पे सब डिवीजन। तो सब डिवीजन यहाँ पे एक काउंट है, इसको मैं इंक्रीज कर सकता हूँ या फिर मैं डिक्रीज कर सकता हूँ उसके हिसाब से। आपको यहाँ पे डिलीट लोअर करके भी आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है, जिसके थ्रू आप यहाँ पे इसका जो लोअर पॉइंट है आप इसको डिलीट कर सकते हो। यहाँ पे आपको देखो जैसे मैं कंट्रोल डी कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपको डिवीजन जो है यहाँ पे मैं इंक्रीज कर सकता हूँ। जितनी बार यहाँ पे कंट्रोल डी का मैं यूज करूंगा तो उतना आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डिवीजन लेवल आप बढ़ा सकते हैं। इसको कम करना है तो यहाँ पे शिफ्ट डी का हम यूज करेंगे इसको कम करने के लिए, या फिर आप राइट साइड में सब टूल के थ्रू भी आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो। तो इसका काउंट यहाँ पे आप कम कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे डिलीट लोअर करके आपको बटन मिलता है, तो ये जो आपका लिमिट है 4 लेवल तक, उसके थ्रू अगर आपको इसको और ज्यादा अगर आपको यहाँ पे काउंट बढ़ाना है तो यहाँ पे मैं डिलीट लोअर का मैं यूज कर सकता हूँ। ठीक है, तो हम आते हैं हमारे ऑब्जेक्ट के ऊपर और इसके ऊपर मैं अप्लाई करूंगा आपके ब्रश को। ये देखो किस तरीके से अप्लाई हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे शिफ्ट एफ फॉर वायर फ्रेम मोड, या फिर आप इसको बोल सकते हो पॉलीफ्रेम, शॉर्टकट की है शिफ्ट एफ। ठीक है, इसको ऑन ऑफ में यहाँ से कर सकता हूँ, अगर आपको शॉर्टकट की याद नहीं रहती है तो यहाँ से इसका बटन है जो आप यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसको मैं कम करूंगा, यहाँ पे शिफ्ट डी का मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, जिसके थ्रू ये फिर से यहाँ पे कम हो जाएगा। या उसके बाद यहाँ पे देखो अगर आपके ऑब्जेक्ट को अगर आपको ट्रांसफॉर्म करना है या फिर आप इसको मूव करना चाहते हो तो यहाँ पे शॉर्टकट की आपको मिलेगा जो है यहाँ पे डब्ल्यू। तो डब्ल्यू के थ्रू आप यहाँ पे इसको मूव कर पाओगे। डब्ल्यू दबाने के बाद आपको यहाँ पे आपको गिज्मो मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप इसको मूव कर सकते हो, या फिर आपको रोटेट करना है या फिर आपको इसको स्केल करना है तो आप यहाँ पे किसी भी एक्सेस के ऊपर अगर आप माउस लेके जाओगे, अगर आप उसको होल्ड करके अगर मैं यहाँ पे इसको मूव करूँ तो आप इसको मूव कर सकते हो। ठीक है, तो राइट को करना है या फिर लेफ्ट को करना है, यहाँ से बस आपको इस एक्सिस को आपको होल्ड करना है और उसके थ्रू आप यहाँ पे इसको मूव कर सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे अप एंड डाउन भी यहाँ पे कर रहा हूँ, तो एक्सिस को बस आपको होल्ड करना है। उसके बाद यहाँ पे मैं जाऊंगा बीच में और यहाँ से इसको मैं स्केल अप कर पाऊंगा, यूनिफॉर्म स्केल यहाँ से आप इसको कर सकते हो। तो ट्रांसफॉर्म जैसे आपको करना है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऊपर अगर आप जाते हो तो यहाँ से भी आपको उसको मूव बटन आपको मिल जाएगा, शॉर्टकट की इसका डब्ल्यू है। उसके बाद आपको यहाँ पे स्केल भी मिल जाएगा, तो स्केल के थ्रू भी आप इसको जो है स्केल कर पाओगे, रोटेट कर पाओगे। तो ऊपर से जो है यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के बटन आपको मिल जाते हैं डब्ल्यू, और यहाँ पे आपको रोटेट मिल जाएगा और आपको यहाँ पे स्केल मिल जाएगा, तो जिसके थ्रू जो है आप यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर पाओगे आपके ऑब्जेक्ट का। उसके बाद देखो यहाँ पे ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो आपको कुछ बटन्स यहाँ पे दिख रहे हैं, जैसे आपको यहाँ पे गियर का एक आइकन मिलेगा, या फिर आपको यहाँ पे देखो कि बहुत सारे यहाँ पे छोटे छोटे आइकन्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये जो सेटिंग्स है हम आगे जाके आपको बताने वाले हैं, जिसके अंदर आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन टाइप आपको मिलने वाला है। बहुत सारे शेप्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं और यहाँ जैसे कि आप यहाँ पे दिख रहे हो। उसके बाद जो है हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक जो था यहीं पे स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।